बहुत मुश्किल से मैंने खुद को तैयार किया है कि अब अदनान से ही शादी करूंगी। क्या हो गया तुम्हें समीरा? बड़ी हो गई हूँ, तुम भी बड़े हो जाओ। बड़े होने का मतलब अपनी फीलिंग्स मारना होता है? बड़े होने का मतलब एहसास भी करना है। किसका एहसास? अम्मी का, अंकल का? समीरा पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा किया था, पहले कदम पे हाथ छुड़ा रही हो ना। अच्छा है पहले कदम पर हाथ छोड़ रही हूँ, तुम्हारा गिला ज्यादा बनता। कुछ ताल्लुकात में दिल मिलते हैं, तकदीरें नहीं मिलती। समझो हमारा भी ऐसे ही ताल्लुक था जो कि अब नहीं रहा। बदल दूंगा मैं अपना बयान कोर्ट में, पहले बता रहा हूँ। समझाओ अपने दोस्त को, खुदकुशी करना चाहता है ये। आंटी मैं समझा दूंगा इसे, कुछ नहीं करेगा ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद बीबी जी, आप खैरियत से घर आ गई। थैंक यू शबाना, तुमने मेरे पीछे से घर का इतना ख्याल रखा। आप थी ही नहीं जो मैं काम करती, आप लोग घर आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। पूरा दिन मैंने टीवी देख के वक्त गुजारा। आप लोग बैठिए, मैं पानी लाऊं आप लोगों के लिए। नहीं नहीं शबाना, मैं अपने कमरे में जाऊंगी। पूरा हफ्ता गुजर गया ना अस्पताल में, पहले आप फिर मैं। हफ्ता नहीं, 1 साल कहो। जिन आजमाइशों से वो गुजरे, दिन भी साल लगते हैं। भी वैसे ही दिन गुजर रहे हैं बाबा, फर्क कहाँ पड़ा है? कल पहली पेशी है ना? हाँ। शाह आलम का कुछ पता चला? मुसलसल उसका फोन ऑफ जा रहा है। शायद बुशरा आंटी ने सख्ती की हुई है। एक बार आपको कुछ नहीं होगा, मैं कल कोर्ट जाऊंगी, आपके हक में बयान दूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बेटे मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि एक हकीकत है जो तुमने आज नहीं तो कल फेस करनी होगी। शाह आलम के साथ तुम बेशक जाके कोर्ट मैरिज कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन शाह आलम कभी अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा, उसकी माँ कभी अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी, और तुम उसकी माँ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। और उस औरत के होते हुए हम तुम्हें जानबूझ के दोज़ख में नहीं धकेलना चाहते। फैसला तुम्हारा अपना है। फैसला कर, या इधर या उधर। मुझे इफ्तिखार को जवाब देना है। मैं जब भी उसको मिलता हूँ उसके चेहरे पे एक सवाल होता है, और मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब तो अदनान के चेहरे पे भी सवाल है, अब क्या जवाब दूं मैं उस बच्चे को? बेटा हम तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि वो जेल में जाए, लेकिन अब क्या करें, सारे सबूत उसके खिलाफ हो रहे हैं। फिर वो रफीक कोई छोटा मोटा वकील भी नहीं है, वो इस कमजोर केस का भरपूर फायदा उठाएगा। तो अब क्या होगा? अब कोई मौजज़ा हो तो हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आंटी एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, इस पेशी पे जज जो भी फैसला सुनाएगा वो एटलीस्ट शाह आलम के हक में तो नहीं होगा। इस इश्क का क्या फायदा कि तुम सालों जेल काटो, ना तुम्हें वो मिलेगी
और ना ही आजादी। मैं समझ गई हूँ कि शाह आलम और मैं एक साथ नहीं हो सकते अब। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को तैयार किया है कि अब अदनान से ही शादी करूंगी। इतने बहुत अच्छा फैसला किया है। लेकिन मेरी आप दोनों से एक गुजारिश है। बोलो। एक्चुअली अम्मा, आपसे गुजारिश है एक। ये आपका हक है अम्मा। बोलो बेटा। मैं शाह आलम की आजादी चाहती हूँ। अगर शाह आलम जेल चला गया तो मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगी। ये गिल्ट मुझे खा जाएगा कि उसने हमारे प्यार की खातिर खुद की कुर्बानी दे दी। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं, ये आपके हाथ में अम्मा। लेकिन कैसे? ओके, जैसे कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। आप बस इस केस से विड्रॉ कर दें। आपको किसी और चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप राजी होंगी तो मैं दोनों वकील से बात करूंगी, पेपर्स बनेंगे, बस आपको साइन करना होगा बस। हेलो। मैं जानती हूँ सबके पीछे तुम हो। तुम्ही ने शाह आलम को माफ करने पर अपने माँ बाप को मजबूर किया है, वरना इकबाल तो दिल से ना मुझे माफ करेगा और ना ही मेरे बेटे को। लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे बाप को फंसाने में। बेटा, मैं माँ हूँ, मेरे लिए सबसे पहले मेरा बच्चा है। 25 साल पहले भी तो आप एक माँ ही थी ना? हाँ, शर्मीली की बड़ी बहन होने के नाते मैं उसकी माँ की तरह थी। मुझे तो लगता है कि आपने एक माँ होकर दोनों बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। खैर, शाह आलम को जेल जाने से बचाकर जो तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। वक्त आने पर इस एहसान को चुकाऊंगी मैं। बस यही कहना था। हाँ समीरा, बोलो। थैंक यू अदनान। जिस तरह तुमने बाबा के अटैक और अम्मी के हादसे पर हमारा ख्याल रखा है, आज के ज़माने में तो हमारे अपने भी इतना नहीं करते। बस ये कहने के लिए फ़ोन किया था। नहीं, तुमने मुझसे हॉस्पिटल में एक बात पूछी थी जिसका जवाब मैं दे नहीं पाई उस वक्त। हाँ, काफ़ी दिनों तक जवाब का इंतज़ार किया, फिर सोचा शायद तुम्हारी खामोशी में ना आए। खामोशी से आज तक कोई नतीजा निकला नहीं। लेकिन और अगर लंबी खामोशी हो तो आई एम सॉरी उसके लिए। इट्स ओके समीरा। तुम कुछ और कहना चाह रही थी? अब मैं शादी के लिए एक्साइटेड हूँ अदनान। अच्छा, अब क्यों? पहले क्यों नहीं? पहले एक इम्तिहान से गुजर रही थी, बाबा और बुशरा आंटी की नाराजगी, अम्मा का इंसिडेंट। लेकिन अब हम वो सब छोड़ चुके हैं। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अंकल इकबाल की और क्या नाम था उसका, शालम की अम्मा की नाराजगी सब कुछ थी या कोई और भी बात थी? और कौन सी बात? ये तो तुम ही बताओगी समीरा, मैं क्या कह सकता हूँ। और कोई बात नहीं है अदनान। क्या हम उन बातों को छोड़ के हमारी शादी प्लान कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? फ्यूचर तो हम ही लिखेंगे। हेलो। सुना तुम अपनी शादी की तैयारियां कर रही हो। मेरी मानो तो तुम भी अपनी शादी की तैयारी कर लो। क्या हो गया तुम्हें समीरा? बड़ी हो गई हो, तुम भी बड़े हो जाओ। बड़े होने का मतलब अपनी फीलिंग्स मारना होता है? बड़े होने का मतलब एहसास भी करना है। किसका
एहसास अम्मी का, अंकल का, जो ये बड़े होकर कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। और इन्होंने बड़े होकर ऐसा क्या अचीव किया जो तुम हासिल करना चाहती हो? सुकून, सुकून चाहती हूँ मैं। किस चीज का सुकून मिला है समीरा? किसी और को बेसुकून करके सुकून कैसे मिलता है मुझे बताओ। कभी कभी अपना सुकून दूसरों के नाम करना पड़ता है शाह आलम। समीरा, पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा किया था, पहले कदम पे हाथ छुड़ा रही हो ना? अच्छा है, पहले कदम पर हाथ छोड़ रही हूँ। आधा रास्ता चलकर हाथ छोड़ती तो तुम्हारा गिला ज्यादा बनता। अब करो प्लीज। मेरे बाप को अटैक आया था शाह आलम, अम्मा को गोली लगी थी, बाबा ने पहली बार लॉकअप का मुंह देखा था, तुम जेल जाने वाले थे। क्या इन सब में मैं अभी भी अपना सोचूं? कुछ ताल्लुकात में दिल मिलते हैं, तकदीरें नहीं मिलती। समझो हमारा भी ऐसे ही ताल्लुक था जो कि अब नहीं रहा। हम पे गुजरी तुम ना आ सकते थे क्या कभी, अनजाना है सफर क्यों छोड़ा मेरा हाथ, ये सब वक्त ने किया है या हम ही कर बैठे पिया। पल दो पल की बातें सब है मुझे याद, तभी जी रहा हूँ तेरे बिन, पर जीना नाम का ही रास्ता वो ही है तो मंजिल क्यों नहीं। ओ दुनिया से लड़के मैं आऊंगा लेने तुझे, चलने का वादा जो कर दे कभी तू मुझे, थोड़ा सा खुद पे और थोड़ा है तुम पे यकीन, सब कुछ भुला कर हम मिल जाएंगे फिर कभी। वो जो मुझे ख्वाबों में मिली, वो जो मेरी आंखों में बसी है, जो मेरी यादों में रही, तुम हो क्या? कैसा है ये आलम प्यार का, कैसा है ये वादा नाम का, दिल दरिया है बेजाना बेजाना। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। हम पे गुजरी तुम ना आ सकते थे क्या कभी, अनजाना है सफर क्यों छोड़ा मेरा हाथ, ये सब वक्त ने किया है या हम ही कर बैठे पिया। पल दो पल की बातें सब है मुझे याद, तभी
जी रहा हूँ तेरे बिन पर जीना नाम का ही रास्ता वो ही है तो